वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं और वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। आज फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ 1932 पार्टनरशिप एक्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। दैट इज, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड among the partners, then how partners will apportion their profit and losses। मतलब यही है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर चार्ज होगा कितना परसेंटेज में चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर बिजनेस पार्टनर लोगों से कलेक्शन करेगा मांगेगा तो कितना परसेंट रेट में मांगेगा। इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला हुआ है। तो कैसे हम लोग इस चीज को हम लोग हैंडल करेंगे, इसके लिए पहले एक बार हम लोग स्लाइड को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है स्लाइड में, देखो बच्चों, लीगल प्रोविजंस ऑफ पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर्स रेम्युनरेशन के बारे में लीगल प्रोविजंस क्या है 1932 पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, नो पार्टनर कैन गेट सैलरी, फीस, कमीशन और अदर रेम्युनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बट इफ देयर इज एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड रहता है और उस पार्टनरशिप डीड में दे हैव एग्रीड, ओनली देन द पार्टनर्स कैन गेट सैलरी, फीस, कमीशन और अदर रेम्युनरेशन। मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है देन ओनली दे विल गेट सैलरी, कमीशन एटसेट्रा। However, says salary, fees, commission, etc. can be given only out of profit of the firm। मतलब अगर कोई लॉस होगा तो पार्टनर लोगों को फिर भी देन ऑल्सो दे विल नॉट गेट सैलरी, फीस, कमीशन और रेम्युनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो स्लाइड स्क्रीन में है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर लोग क्या रेम्युनरेशंस पाएगा इसके बारे में कुछ रेफरेंस नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है पार्टनर लोगों को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13, 1932 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 क्या बोल रहा है, फिर ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या बोला। सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोला है, सैलरी, कमीशन और बोनस विल बी पेड टू एनी पार्टनर अंडर सेक्शन 13A। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या होगा, 1932 पार्टनरशिप एक्ट की सेक्शन 13 बोल रहा है कि नंबर 1 सेक्शन 13A, अंडर सेक्शन 13A ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है, नो सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा, पार्टनर लोग कुछ नहीं पाएगा। अंडर सेक्शन 13B, अंडर सेक्शन 13B ऑफ पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसके बारे में कुछ बोला नहीं रहेगा, तो अंडर सेक्शन 13B के अनुसार पार्टनर लोग इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा। अंडर सेक्शन 13C क्या बोल रहा है, 3 नंबर पॉइंट में देखो, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। पार्टनर्स लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाता है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 देखो, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब ड्राइंग्स के ऊपर भी हम लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। पार्टनर्स लोग जो भी ड्राइंग्स किया है उसके ऊपर बिजनेस कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकेगा। बट अंडर सेक्शन 13D ऑफ 1932 पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड
ऑन पार्टनर्स लोन एंड एडवांस। पार्टनर अगर कोई लोन बिजनेस को देगा, उस लोन के ऊपर अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रेफरेंस नहीं है, फिर भी 6% पर एनम रेट में इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा पार्टनर लोगों को। और लास्टली पॉइंट नंबर 6 में बोला है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेफरेंस नहीं है तो रिजर्व फंड में भी कुछ ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन एन नटसेल बोल रहा हूं, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स लोग कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ नहीं पाएगा। फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर लोग अगर ड्राइंग्स करता है तो बिजनेस उन लोगों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करता है, वो भी लिया नहीं जा सकेगा। If there is no provisions in partnership deed, then interest on drawings cannot be charged by the firm. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोगों को जो दिया जाता है वो भी बिजनेस नहीं ले पाएगा, बिजनेस नहीं देगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैन नॉट बी चार्ज्ड अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है। लेकिन सिर्फ 2 चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि पार्टनर्स लोग अगर बिजनेस को आपका लोन देगा, उस लोन के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है तो 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही पड़ेगा आपको पर एनम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड हैव बीन पेड। एंड पार्टनर्स लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेगा, इक्वली शेयर करेगा। एज देयर इज नो डीड देन दे विल शेयर इट इक्वली। अब ये जो हम लोग अंडर सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का जो भी प्रोविजन सीखे हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे एक प्रॉब्लम में होता है वो देखते हैं। देखो बच्चों, अब एक सवाल में आते हैं। क्या सवाल है, ये सवाल है एप्लीकेशन ऑफ 1932 पार्टनरशिप एक्ट ऑन प्रॉब्लम। पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड का इंटरेक्शन कैसे प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्ट छोड़ के जाता है वो देखते हैं हम लोग। चलो सवाल पढ़ते हैं। X, Y and Z are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan, advance by partners and remuneration payable to partners. मतलब उन लोगों का पार्टनरशिप डीड में ये सब चीज के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. अब जब साल की अंत में प्रॉफिट हो गया तो एक पार्टनर X, Y, Z ये अलग अलग क्लेम लेके हाजिर हो गए अकाउंटेंट के सामने कि हमको इतना चाहिए। जैसे X क्या बोला, X बोला नंबर 1, X who has contributed maximum capital demands interest on capital at 10%। बोल रहा है X जो सबसे ज्यादा कैपिटल दिया था वो बोला कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए हमको 10% रेट में, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी हम लोग बंटवारा करेंगे वो कैपिटल शेयरिंग रेशियो में करेंगे। लेकिन होगा क्या, होगा यही कि दे हैव नो एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे एक्स जो भी मांग रहा है मांगने दो, नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोला, अगर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन दोस केसेस जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है तो पार्टनर्स लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक्स को मांगने दो लेकिन नहीं देंगे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% रेट में, और उसकी डिमांड के अनुसार प्रॉफिट भी हम लोग कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बंटवारा नहीं करेंगे। प्रॉफिट कैसे बंटवारा करेंगे, थोड़ा पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट लॉस एज पर सेक्शन 13B क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है पार्टनर लोगों के बीच। तो एक्स जो भी मांगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे उसको, और प्रॉफिट लॉस जो भी शेयर होगा वो इक्वल रेशियो में तीनों पार्टनर के बीच 1/3 शेयर हो जाएगा। फिर वाई क्या किया, वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। वाई ने बिजनेस का एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर था, उसने बिजनेस का काम चलाया है और उसने क्या बोला कि हमको सैलरी चाहिए। फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में उन लोगों का कोई एग्रीमेंट नहीं था सैलरी देने के बारे में, लेकिन वाई को मांगने दो
वाई मांगने दो वाई को, सैलरी नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई रेफरेंस, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, उसमें क्या है, जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹20,000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% PA। जेड नाम का जो पार्टनर है उसने 20,000 का लोन बिजनेस को दिया था और उस लोन के ऊपर वो बोल रहा है अभी मार्केट में 12% रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, तो उतना ही हमको इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन फिर हम लोग 1932 पार्टनरशिप एक्ट में आ जाएंगे और 1932 पार्टनरशिप एक्ट का अंडर सेक्शन 13D क्या बोला है, बोला कि पार्टनर्स अगर लोन देगा बिजनेस को और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये अगर बोला नहीं रहेगा, तो यहां पर जेड ने लोन दिया था बिजनेस को, यस जेड ने जो 20,000 लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ रेफरेंस नहीं है, कोई एग्रीमेंट अगर पार्टनर लोगों के बीच नहीं है, तो क्या करेंगे 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर 6% पर एनम, लोन के ऊपर हम लोग 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे जेड को, जेड जो भी मांगे। तो समझे, देखो सवाल में पहले आपको क्या करना पड़ा, आपको करना पड़ेगा हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट, देन बोला है आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको सवाल में आंसर में लिखना है कि हम लोग एक्स वाई जेड के अंदर जो भी डिस्प्यूट ऑकर कर गया उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बोर्ड में देखेंगे, हम लोग एक स्लाइड आ जाएगा और स्लाइड में देखेंगे डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और आपको सबसे पहले डिस्प्यूट सॉल्व करना है। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखेंगे, आप लोग देखो स्लाइड आ गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं दे पाएंगे। क्यों, एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर्स, नो सैलरी टू पार्टनर्स कैन बी अलाउड, पार्टनर लोगों को कोई सैलरी हम लोग नहीं देंगे, एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, हम लोग जानते हैं कि इट इज नॉट अलाउड एज पर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12%, नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। रादर हम लोग क्या करेंगे, इट वुड बी अलाउड एट 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। और लास्टली क्या लिखा गया, लास्टली लिखा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। उन पार्टनर लोगों को, पार्टनर लोग जो भी मांगे मांगने दो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एज दे हैव नो एग्रीमेंट, तो हम लोग उसे उन लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों को इक्वली प्रॉफिट लॉस शेयर करना है। यहां पर 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड, वो लोग इक्वली 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट लॉस शेयर कर लेगा। हो गया आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सवाल की पहले ही आपको ये लिख लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो मांगा है यानी एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है उसमें आ जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करते हैं। तो बच्चों आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो क्या हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस सवाल में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट आपका कितना दे दिया था। सवाल की अंत में बोला है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट हुआ था 1,20,000, लास्ट लाइन 1,20,000 आपका प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लिखा बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,20,000, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,20,000 लिखा। अब उससे क्या हुआ, उससे जो जेड नाम का पार्टनर था उसने बिजनेस को लोन दिया था 20,000, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। हम लोगों ने देखा कि जेड ने मांगा था 12%, लेकिन उन लोगों का पार्टनरशिप डीड में ये लिखा नहीं था कि उनको 12% इंटरेस्ट देना है। तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। तो 20,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन जेड को हम लोग पेमेंट किया। और हम लोगों को पता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना चाहिए था, लेकिन ये जो 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, इससे ये माइनस करके आना चाहिए था, लेकिन ये लोग माइनस नहीं किया, तो हम लोग माइनस कर लिया। ये आपका 1,18,800 आपका प्रॉफिट आ गया आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है, सैलरी कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं था।
तो हम लोग क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट था उस सारे के सारा प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर लोगों के बीच इक्वली बंटवारा कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का क्या होगा इसके बारे में भी तो कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई पार्टनरशिप में रेफरेंस नहीं था, तो इक्वली बंटवारा कर दिया। जो प्रॉफिट आया था 1,18,800 उसका हम लोग तीनों पार्टनर के अंदर इक्वल रेशियो में 1/3 1/3 1/3 बंटवारा कर दिया। एक बार सवाल को देख लो आप लोग, सॉल्यूशन को एक बार देख लो, एक बार सवाल को देख लिया, सवाल को एक बार देख लिया और एक बार सॉल्यूशन को देख लो। सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया, करके जो भी बचा है और कुछ अप्रोप्रिएशन वाला चीज नहीं है, तो जो भी बचा है उसको हम लोग इक्वल रेशियो में बंटवारा कर दिया। तो यहीं पर यह सवाल खत्म होता है। तो बच्चे इस सवाल में हम लोग देखा कि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट कैसे काम करता है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तब पार्टनरशिप एक्ट कैसे इंटरवेन करता है, और हम लोग उस चीज को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करते हैं। आने वाला जो वीडियो आ रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जाते जाते याद दिला देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, आपने लाइक करना और इस सवाल को ठीक से समझ लेना। तो चलते हैं बच्चों।